वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और प्रीवियस एनालिसिस में जैसा मैंने बताया था आपको, देखो मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो सिंपल है। मैं न्यूट्रल होके मार्केट को एनालाइज करता हूँ, अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी। ठीक है, तो इसमें मेरा सिंपल सा ये रहता है अप्रोच की मार्केट चाहे अपसाइड को जाए या डाउन साइड को जाए, आप जिस भी डायरेक्शन में रहो आप मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर कर सको, ट्रेड को प्लेस कर सको। देखो अभी मैंने मार्केट को एनालाइज किया, जैसे अभी मार्केट क्लोज है। इन केस अगर मार्केट यहां से अपसाइड के लिए जाता तो आपके पास सिंपल कंडीशंस था कैसे आपको मार्केट को देखना है, कैसे ट्रेड को एनालाइज करना है, कैसे ट्रेड को प्लेस करना है। वैसे ही अगर मार्केट डाउन साइड को लेके आया तो भी मैंने कंडीशन डिस्कस कर रखा था आपसे कैसे आपको अप्रोच करना है। सिंपल था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद फर्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल था उसमें मार्केट आता है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे, ये जो मैंने मार्क कर रखा था। ठीक है, उसके बाद जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे, यानी कि देखो कभी भी मार्केट में ब्रेकडाउन हो, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, ये चीज हमेशा याद रखना और ध्यान रखना इन चीजों को। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करते हो तो आप कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, या फिर पुल बैक कंफर्मेशन हो या रीटेस्टिंग कंफर्मेशन हो। अगर इन केस आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो चार्ट को एनालाइज करने के लिए, तो फिर आप 15 और 5 दोनों जो टाइम फ्रेम है वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो चार्ट को एनालाइज करने के लिए। यानी कि एक जो कंफर्मेशन होता है जहां पे हमें ट्रेड को प्लेस करना होता है उसके लिए हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे मार्केट टैप करता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल क्रिएट होता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे क्लोजिंग होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमें वेट करना था मार्केट को अपसाइड, या तो अपसाइड की तरफ में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोजिंग देता तो हम अपसाइड को देखते। बट मार्केट यहाँ पे देखोगे ध्यान से रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है जो कि है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद फॉर्मेशन होता है एक बियरिश, क्या बोले इसको, मारूबोजू कैंडल का। ठीक है, देखो शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल, उसके बाद मार्केट पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट साइडवेज, मतलब बोल सकते हैं कि धीरे 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 करके एक पैटर्न क्रिएट करते हुए मार्केट डाउन साइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आया। लेकिन अब यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मंडे को क्या कंडीशंस रहेगा, उनके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है इसमें से हम थोड़ा सा जो अपने काम का नहीं है उसको साइड करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल ये सारे कंडीशंस को रिमूव करते हैं, उसके बाद फ्रेश की लेवल्स को मार्क करेंगे और एक एक करके कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मंडे को कैसे मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंपल देख सकते हो ये आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो, ये जो की लेवल है ये एज इट इज अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे का ध्यान से देखोगे तो लॉजिक आपको समझ में आएगा। मार्केट ने इस लेवल को यहां से, देखो यही एक पॉइंट था जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और सेलिंग के तरफ आपको कंटिन्यू करता हुआ नजर आया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको इन केस आगे जाके अगर अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, इस ये जो लेवल है ना ये आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा। यानी इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकआउट दे देगा तो फिर हम ये मान लेंगे कि यहाँ से मार्केट अपने को अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये जो लेवल है ये एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी डाउन साइड को लेके अपने पास सिनेरियो ये है कि अभी जिस लेवल पे मार्केट है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, उस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। इस ब्रेकर ब्लॉक का कैसे यूज करना होगा, अब देखो अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा, सिंपल फ्लैट ओपन होता है, पुल बैक लेता है, जो कि देखो चांस है, देयर इज अ चांस कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता हुआ भी कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। बट अभी जो वॉर का जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गैप डाउन भी होता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर। तो
अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट को समझना। देखो, सबसे पहला बात, इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, अपसाइड में हमें वेट करना होगा। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन के पास से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो, या फिर अगर मान लो थोड़ा सा गैप अप भी मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा इन द केस कि आपको इस ब्लैक लाइन या फिर, देखो ये जो दो लेवल है, ब्लैक लाइन हो गया और ये जो अपसाइड का की लेवल है, इन दोनों के बीच में भी जब तक मार्केट रहेगा हमें अवॉइड करना होगा। जैसे हमने अपने प्रीवियस एनालिसिस में देखा था, ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल, इसके बीच में हमें अवॉइड करना होगा, एंट्री प्लान नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक साइडवेज रेंज है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था, ये एक साइडवेज रेंज है। तो इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट रहेगा आपको अवॉइड करना होगा। डाउन साइड के लिए आएगा तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे, इसके ऊपर अपसाइड के लिए जाएगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अपना सिंपल अप्रोच रहेगा इस लेवल के बीच का। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया, आई होप इजी है, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट इन केस गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में जो अपना सिनेरियो होगा, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। गैप डाउन में अगर मान लो ये जो एरिया है, इसके आसपास अगर मार्केट गैप डाउन शो करता है, ठीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल है, अगर देखो सेलिंग में गया, अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होके, या फिर ये जो फ्लैट ओपन हुआ इसके बाद इसका अगर ब्रेकडाउन दिया, फिर तो हम कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सबसे पहला। दूसरा जो होगा वो होगा, ये जो डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा एक कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, ये जो कैंडल क्लोजिंग आपको नजर आ रहा है 23 मार्च का, ठीक है। तो ये जो कैंडल क्लोजिंग है, सबसे पहला अप्रोच ये रहेगा, और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये हो गया आपका अगर गैप डाउन का सिनेरियो आता है तो, यानी कि थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन, अगर इस लेवल पे गैप डाउन होता है तो हमें वेट करना है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज को सुनना और अच्छे से समझना। एक बार मैं थोड़ा सा इन सारे चीजों को एक बार साइड करता हूँ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर। इन केस मार्केट अगर इस लेवल पे गैप डाउन होता है, ठीक है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, इस लेवल पे गैप डाउन होता है, हमें वेट क्या करना है, क्या मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकडाउन करता है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे मार्केट को। क्लियर है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम यहां से एक अपसाइड का यहां तक स्कैल्प मूव देखेंगे। यहां पे बेसिकली स्कैल्प मूव के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास तो सिंपल है। अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे ओपन होता है, यानी कि एक अच्छा खासा गैप डाउन, ठीक है, देख सकते हो 300-350 पॉइंट का अगर देखने को मिलता है तो हम वेट करेंगे मार्केट में। यहाँ से ये जो लो है, यहाँ पे आपको ये जो लो नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से, इस लो को अगर मार्केट स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देता है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इनको, एक लेवल में ऐसे मार्क कर देते हैं, सिंपल देख सकते हो। देखो, अगर इन केस अच्छा खासा गैप डाउन होता है यहाँ कहीं से, और यहाँ से मार्केट अगर एक रिजेक्शन देता है इसके लो को स्वीप करने के बाद, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए ही देखेंगे, बाइंग के लिए ही सोचेंगे, वेट करेंगे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक कंफर्मेशन मिलने के बाद हम लोग अपसाइड के लिए देखेंगे। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट होता है। इन केस अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन तो दिया, ठीक है, मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे के यहां से ही रिजेक्शन दे दिया तो फिर हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसके नीचे कहां तक देखेंगे उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखो पीछे बहुत ही ज्यादा दूर लेवल है, तो इसलिए हमें लार्जर टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालाइज करके आपको बता देता लेवल्स को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, लेवल जो होगा वो एक्यूरेट ही होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। देख सकते हो ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है इसके ब्रेकडाउन के बाद हम कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। डाउन साइड के लिए अगर लेवल देखा जाए गाइस तो काफी नीचे है, मार्केट फिर बहुत ही तेजी से फॉल कर सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा मतलब थोड़ा रिस्क को अवॉइड करते हुए, ठीक है।
थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कहाँ तक ये जो लेवल है यहाँ तक सही रहेगा। हालांकि देखो, अगर डाउनसाइड के लिए देखा जाए ना, तो यहाँ तक अपने पास ओपन एरिया है, ये बहुत नीचे हो जाएगा लिटरली अगर देखा जाए तो। ये ऑलमोस्ट आपका मोर देन 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। चलो, हो गया क्लियर लेवल्स, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, एक मैं बात आपको बता देता हूँ क्लियर, इस चीज को समझना बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ये जो लेवल है, इसके नीचे, ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हुआ या फिर ब्रेक डाउन करता है, चाहे गैप डाउन हो या ब्रेक डाउन हो, दो जो भी दे, इस लेवल के नीचे पुल बैक लेने के बाद हम एक स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। कोई टारगेट बेसिस पे नहीं जाएंगे, एक अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी हमें मोमेंटम में जो मिल जाए गेन मार्केट से, उसको लेके हम मार्केट से एग्जिट होंगे, ठीक है। इसके नीचे मैं कोई भी लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ, बहुत नीचे है एक लेवल, ठीक है, जो कि ये यूज होता हुआ नजर आएगा। अब कमिंग डेज में कब होगा कब नहीं, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 1000 पॉइंट्स, मोर देन 1000 पॉइंट्स मार्केट गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है, ठीक है। इसके बारे में ये पूरा ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर निर्भर रहेगा। मार्केट में जो भी इम्पैक्ट चल रहा है, वॉर का सिनेरियो चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए अपना अप्रोच रहेगा कि इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, एक छोटा सा पुल बैक के बाद हम जो मोमेंटम में मिले वो लेके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। हम इसको होल्ड नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन तक के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपसाइड के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया, इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ तक छोटा सा है, स्कैल्प मूव है, मोमेंटम में बहुत अच्छा पॉइंट देके जाएगा। इसके नीचे अगर फ्लो में कंटिन्यू ब्रेक करता है इसको, तो फिर यहाँ तक देखेंगे। गैप डाउन होता है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करके पुल बैक लेके तो फिर देगा कंटिन्यू, तो ही हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। इसके लो को स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो हम अप साइड के लिए देखेंगे। ये चीज क्लियर है। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। अब देखो, यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट होता है कि इन केस अगर मार्केट, ठीक है, देखो थोड़ा सा भी अगर मतलब ये गैप अप हुआ, अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता है और यहाँ से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, वेट करेंगे इसके ब्रेकडाउन का, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद ही हम देखेंगे डाउन साइड के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अपसाइड में क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, अपसाइड का क्या अपना अप्रोच होगा। देखो, सिंपल अपसाइड का अप्रोच है, मार्केट इस रेंज में रहेगा, अवॉइड करना है, सिंपल जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। और इसका जैसे ही सिंगल कैंडल, देखो अब यहाँ पे क्या एक ट्विस्ट आता है, अगर मार्केट ये जो लेवल है, यहाँ पे इस लेवल को 100% यूज करके, ध्यान से सुनना, इसको 100% ऊपर तक मान लो यूज किया, यूज करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो हम यहाँ पे एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं मार्केट से। समझ रहे हो, क्लियर है। इसके 100% को यूज करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे, तो फिर हम यहाँ पे एक स्कैल्प मूव देख सकते हैं मार्केट से, ठीक है। ये चीज रखना, स्कैल्प मूव आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। जब तक मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता, तो हम अपसाइड के लिए कुछ नहीं देखेंगे, अपसाइड के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो ही हम अपसाइड का देखेंगे, अदरवाइज अपसाइड का कुछ नहीं देखेंगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं, इन्हीं के ऊपर आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं आता है, बाहर जाता है, तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। वैसे भी अपने कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रखो, जब तक ये वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं, तब तक आप कंफ्यूजन में आके कहीं भी ट्रेड प्लेस मत करना, ट्रैप मत होना मार्केट से। ये मेरा एक काइंड रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। बाकी ये था अपना प्यारा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।